बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रात को एक जगह जाना हुआ, वहाँ पर वैले पार्किंग वाला एक मजदूर ही है, वो मिला, उसने मुझे पहचान लिया और बहुत जज्बाती हो गया और पूछने लगा कि जी इमरान खान कब रिहा होंगे, ये जुल्म कब ख़त्म होगा। और उसने ये तक कहा कि हमें पता नहीं होता कि अगले दिन हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है, ऐसे लगता है कि 1 वक्त की रोटी मिलेगी, दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह है। कहते हैं इसके बावजूद जब इमरान खान की तरफ से कॉल आएगी, जहां की भी कॉल आएगी, तो हम जाएंगे। हमें पता है कि पता नहीं हम जाएंगे तो बच्चों का क्या बनेगा, लेकिन इस जुल्म से हम तंग आ गए हैं। ये एक मजदूर की मैं आपको कहानी बता रहा हूं, उसका वाकया जो आज मेरे साथ पेश आया वो बता रहा हूं कि लोग हमें पहचान लेते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अब क्या इंसान कहे, उनको क्या जवाब दे, वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। और कहने लगा कि जी इतना तो पाकिस्तान में कभी जुल्म हमने सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा भी नहीं था कि हाँ ये सब कुछ होगा, और आगे भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो इमरान खान कब रिहा होगा, हम वहाँ जाएंगे, जब भी बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। और उसका ताल्लुक बुरे वाला से था। अब आप ये देखिए कि पंजाब में इस वक्त क्या सोच है, पूरे पाकिस्तान में क्या सोच है। अवाम का नंबर 1 मसला इमरान खान बन चुका है। हुकूमत का भी एक ही मसला है और वह इमरान खान के बाहर ना आ जाए। अवाम चाहते हैं इमरान खान बाहर आ जाए, वो बाहर आ गया तो हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत इसलिए सबको साथ मिला रही है, जजों को भी साथ मिला रही है। अब उनके लिए जो मराद का ऐलान किया गया है, तारीख में कभी नहीं हुआ। 10 लाख रुपए एक झटके में, जिनकी पहली 15-15, 20-20 लाख तनख्वाहें हैं, एक झटके में 10 लाख मजीद बढ़ा दो। ये क्या है? ये रिश्वत नहीं है तो और क्या है? यानी 26वीं आईनी तरमीम का ना पूछना, इंसानी हकूक का ना पूछना, तुम्हें बैठे बैठे इतना अमीर कर देंगे। भाई लोअर जुडिशरी में ना तादाद बढ़ा रहे हैं, जहां पर मेन मसला है, उनकी तनख्वाहों का कुछ पता नहीं, और यहां पर जो पहले मराती याफ्ता तबका है उसको और मराद दे दो। ये कोई समझ आती बात? अच्छा, आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक मीटिंग बुलाई। अब चीफ जस्टिस कहते हुए भी उनको जरा सोचना पड़ता है कि वो चीफ जस्टिस हैं या अमीनुद्दीन साहब हैं, क्योंकि असल ताकत अब अमीनुद्दीन के पास आ गई हुई है, और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कोई रिपोर्टेड जजमेंट ऐसी खास नहीं है, जिनका कोई आइन का तजर्बा ही नहीं है, कोई उनका फैसला ऐसा नहीं है जिसकी कोई मिसाल दी जा सके, या आइन लिहाज से उनको कुछ पता हो, कुछ भी नहीं। उनको लगा दिया है, कोई एक्सपर्टीज नहीं। ये पूरा निज़ाम इतना गंदा, बदबूदार, गलीज हो चुका है, और ये इसी तरह से एक्सपोज होगा। कोई नहीं मेरिट यहां पर रहा, कुछ भी नहीं, खत्म कहानी। बहरहाल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज एक मीटिंग कॉल की हुई थी, जो कि थी इंसदाद दहशतगर्दी के जजों के हवाले से। उनको बुलाया हुआ था। अब तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के ज्यादातर केसेस इन्हीं जजेस के पास हैं। अब उनको बुलाकर कहा गया कि जल्द आप केसेस निपटाएं, लेकिन खास बात यह थी कि यह कहा गया है कि जी मुदाखलत अब नहीं होगी। आपको याद है कि यह बात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी की थी अपने 6 जजेस के साथ, जिन्होंने खत लिखा कि जी मेरी बात होगी, अब नहीं होगा, और वो काम चलता रहा और शायद उससे ज्यादा चलता रहा। अब याह्या अफरीदी साहब भी ये गालिबन दूसरी दफा यकीन दहानी हम कह सकते हैं, एक तो बराह रास्त उनको यकीन दहानी है, और ये भी खबरें आई थी कि उन्होंने खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की है, और उसके बाद ये यकीन दहानी हुई है कि जी अब मुदाखलत नहीं होगी, आप बेधड़क फैसले करें, बस जल्दी करें, केसेस को निपटाएं, और हज़ार केसेस पेंडिंग है, इनका कुछ करें। अब इससे पहले सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने भी कहा था कि जी मुदाखलत हो रही है, फायरिंग भी हुई है, मीटर भी घर का तोड़ दिया, ये सब कुछ, लेकिन उसका क्या बना। तो अब देख लेते हैं अब क्या होता है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि 6-7 साल से काम हो रहा था इस्लामाबाद में जेल बनाने पर, क्योंकि कोई 2200 की गुंजाइश है अडयाला जेल में, और 8000 कैदी वहाँ पर हैं, जिनमें इमरान खान भी शामिल है। अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी वो काम मुकम्मल हो गया है, ऑपरेशनल हो रही है वो जेल इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल-हुकूमत शहर इक़्तिदार में, और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को अब उस जेल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इमरान खान को कभी अटक से अडयाला, अडयाला से इस्लामाबाद जेल में ले जा रहे हैं, क्योंकि ये निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता इमरान खान की रिहाई। केसेस जितने बनाए थे और रातों को चलाया, तारीख में कभी नहीं हुआ, दिन रात, और जेलों के अंदर ही जनाब वो केस चल रहे हैं, वो तो फारिग हो गए। नए केसेस में जान कोई नहीं है, और जेल में रखना मकसूद है हर सूरत। इमरान खान को फिर ऑफर की गई मुल्क से चले जाओ। ख्वाजा आसिफ ने खुद ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि जी वो तहरीक इंसाफ वाले चाहते चले जाए। अब ट्रंप भी आ गया है तो प्रेशर तो इस गवर्नमेंट पर बढ़ रहा है, क्योंकि ये खबर भी आई है कि 4 तहरीक इंसाफ के लोग, कम से कम 4 लोग बराह रास्त ट्रंप की टीम से राबते में हैं। ऊपर से जो मैं बात आपसे कर रहा था, बार बार आपसे अर्ज की थी मैंने, जब ये कह रहे थे जी क्या है क्या नहीं, ट्रंप से क्या फर्क पड़ेगा, ज़ल्मे खलीलज़ाद का बड़ा ही खतरनाक खौफनाक ट्वीट आ गया है
कि अब ये इमरान खान को रिहा करना चाहिए, ये है वो है। उन्होंने ट्रंप की जीत के हवाले से भी ट्वीट किया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद वो शख्स है जिस पर ट्रंप ने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया यहाँ से अमेरिकी फ़ौजों के इनखला के हवाले से, और उसके बाद वो अमेरिका में ये अपना क्रेडिट गिरवाता है कि देखिए जी, दिहाइयों से जंग जारी थी अफगानिस्तान में, हमारे फौजी मर रहे थे, अरब $1 हमने वहाँ पर लगा दिए थे, देखिए मैं वहाँ से निकाल के लाया और सब कुछ। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद मुसलसल इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर रहा है, तो क्या इतने अहम एडवाइज़र को, जिसको वो सेक्रेटरी खारजा भी लगाना चाहता था, वज़ीर खारजा लगाना चाहता था, उसके साथ अब नहीं होगा? तो वो चीज़ें अलग से चल रही हैं। अच्छा, ऊपर से जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने बुला लिया उन लोगों को जो कैद किए गए थे एहतजाज की वजह से, तहरीक इंसाफ के कारकुन जो कैद किए गए थे, जिन्होंने सजाएं भुगती हैं, उनको बुलाया, उनके एजाज में बाकायदा एक ज़ोहराना दिया है, खाना छाना, उनको प्रोटोकॉल दिया वज़ीर आला हाउस में, और जाकर कहा कि आपका जज्बा देखकर यकीन हो गया है कि हम कामयाब होंगे, हमने आगे बढ़ना है। अब ये फाइनल कॉल है। अब ये जो स्वाबी में हम करने जा रहे हैं जलसा है, इसमें पूरे मुल्क से लोग आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे, और हमने फाइनल कॉल देनी है इमरान खान की रिहाई के लिए। अब बस बहुत हो गया, और वापसी नहीं, फिर वापस नहीं आना हमने आज़ादी के बगैर माफ़ कीजिएगा, और अपना मकसद हासिल किए बगैर। ये अली बिन गंडापुर ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है। तो चीज़ें अब आप देख लीजिए किस तरह बढ़ रही हैं। चाहे जो भी होता रहे, तहरीक इंसाफ कह रही है जी हमें ट्रंप की ज़रूरत नहीं, इमरान खान ने कह दिया है कि उनका अपना मामला है, हमने आज़ादी अपनी अपने बलबूते पर हासिल करनी है। जो दूसरों पर देखता रहेगा वो कामयाब नहीं होगा, मगर ओवरसीज पाकिस्तानी का प्रेशर तो है। फ़र्क है, ये हमेशा बाहर की ताकतों को, एस्टैब्लिशमेंट को देखते रहे। इमरान खान की स्ट्रेंथ अवाम है, लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी अवाम। तो उनका प्रेशर होना एक और चीज़ है, और वैसे डीले करना अमेरिका के साथ एक और चीज़ है। कहते हैं जी अमेरिका से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भाई एब्सोल्युटली नॉट जब इमरान खान ने कहा था तो क्या कहा गया? ओहो, इसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, आका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, उनको कहा है कि हम बेसिस नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता है? हमारे वेंटिलेटर्स का क्या होगा, हमारा क्या बनेगा? तो अब आप कह रहे हैं कि अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो देखते हैं जी क्या होता है। बहरहाल अभी हुकूमत की परेशानियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ भरपूर जलसे की तैयारी कर रही है, और ये फाइनल जलसा हो रहा है। और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस दफ़ा हज़ार हाँ नहीं, लाखों लोग, जब तक ये लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं कर लेंगे ये नहीं आएंगे, फाइनल कॉल नहीं देंगे। और इस दफ़ा वाकई ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की कॉल है। अच्छा, अब आप ये देखें, इसके अलावा जस्टिस यार फरीदी साहब कह रहे हैं जी टैक्स के मामलात को भी जल्दी निपटाया जाए, और इन चीज़ों को देखें आप। बाकी अब इमरान खान साहब के भी केसेस इंसदादी दहशतगर्दी में हैं, देखते हैं कितनी जल्दी काम होता है, क्योंकि जुल्म की इंतहा यह है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिन पर इंसदादी दहशतगर्दी के पर्चे हैं, 1.5 साल से कैद हैं, और अब तक ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि हफ्तों में मुकम्मल होना होता है, 1.5 साल से मुकम्मल नहीं होगा उसका, और वो जुल्म जारी है। एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है, अमीर अब्बास ने उसको शेयर किया है। यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी हैज जस्ट रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट ऑन वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ये अब डिटेल रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की भी सामने आ गई है। तो हर सतह पर हर तरह से आवाज़ उठती चली जा रही है। हुकूमत अब जो मर्जी कहे, लेकिन बात यह है कि ये दबाव तो अब बढ़ रहा है, और अब आलमी सतह पर बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का बीच में आना, कहिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी हम कुछ नहीं समझते। ये तो अभी IMF 11 से 15 को आ रहा है वक्त, तो तब देखिएगा इनके साथ क्या होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।